RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो कौन कौन सी कृषि क्रांतियाँ हैं, कब से भारत में शुरुआत हुई, इनके जनक कौन है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और हम इनको देखेंगे एक नए तरीके से, एक कुछ छोटी मोटी ट्रिक के साथ, मतलब जिसे याद करने में आसानी रहे। याद करने के तरीके से देखेंगे कैसे हमें याद करना है, कुछ छोटी सी नई सी ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ठीक है, और हम यहाँ पर देख लेते हैं 1970 में एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति का मतलब, इसका मतलब किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जनक जो है पूछ लिया जाता है, क्रांतियों के जनक जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको याद अगर रखें तो कैसा रखेंगे? तो सिंपल सा है, मतलब श्वेत का मतलब सफ़ेद और दूध सफ़ेद होता है, तो इससे इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से मतलब, और जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको कैसे उत्पादन करना है, उसमें कौन सी नई तकनीकें अपनाई जानी चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। इसके भारत में इसके जनक है MS स्वामीनाथन। और इस क्रांति की जिन्होंने शुरुआत की थी, जिनको श्रेय जाता है, वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और देख लेते हैं। और इसको यहाँ भारत में शुरुआत किया गया था 1966 से 67 के बीच में। ठीक है, ये हमारा हो गया हरित क्रांति। इसको हम खाने पीने वस्तुओं से संबंधित रख सकते हैं। तो ज़्यादातर हरी ही सब्जियां वगैरह आती हैं, गेहूं धान वगैरह, मतलब स्टार्टिंग शुरुआत में देखें तो उस तरीके से इसको संबंधित रख सकते हैं। हरे से खाद्यान्न याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब मत्स्य उत्पादन से। तो इसकी शुरुआत मछलियों में अधिक उत्पादन के लिए किया गया था, मतलब मछलियों का हम अधिक उत्पादन कर सकें, इसलिए उसमें बढ़ोतरी के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई। नीली क्रांति कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि ज़्यादातर मछलियाँ समुद्र में पकड़ी जाती हैं और समुद्र का पानी हमको नीला दिखाई देता है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि नीला मतलब नीला पानी याद रख सकते हैं। नीला पानी का समुद्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। अगला देख लेते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का मतलब उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति देख लेते हैं, इसका मतलब है उर्वरक उत्पादन से। इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय जल के विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देख लेते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति का मतलब अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन में, अंडे के उत्पादनों में बढ़ोतरी करने के लिए, अधिक से अधिक अंडों का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसको याद कैसे रख सकते हैं? बस याद करने के लिए देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक रजत नाम का लड़का है, हमने उससे कह दिया कि अंडे ला कर दे दो, या फिर रजत नाम का लड़का अंडे वहाँ से लेकर वहाँ जा रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ आ रहा है। इस तरीके से हम कुछ भी बोल सकते हैं कि रजत नाम का एक लड़का है, उससे हमने अंडे मंगवाए। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, बस याद रखने की ट्रिक है। और पीली क्रांति देख लेते हैं। पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन। तिलहन से हम तेल याद रख सकते हैं। तेल कैसा होता है? पीला होता है। तो पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से होता है। तो तिलहन उत्पादन देख लेते हैं। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है तिलहन उत्पादन कार्यक्रम है, ये 23 राज्यों के 337 जिलों में शामिल है। इसमें जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम है उसमें 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो लाल, तो यहाँ पर हम देख ही लेते हैं लाल टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। मांस भी लाल होता है।
तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मतलब होता है झींगा मछली उत्पादन। जो हमारा भारत देश है झींगा मछली उत्पादन में सबसे आगे प्रथम नंबर पर बन चुका है। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का मतलब झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति देख लेते हैं। बादामी क्रांति का मतलब मसाला उत्पादन। तो बादामी से हम बादाम याद रख सकते हैं, और बादाम तरीके से मसालों में कुछ एक वो होता है जायफल टाइप का, उसका नाम कुछ है, तो उसमें जो है उसका कलर भी ऐसे ही होता है बादामी कलर, बादाम के कलर के जैसा। जायफल का नाम होता है बादामी कलर, बादाम के जैसा कलर दिखने वाला होता है। तो उससे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ वही मसाले में होता है, उसमें स्मेल आती है बहुत अच्छी सी, जो खुशबू आती है उसी की वजह से होती है। तो हम याद रख सकते हैं जो बादामी क्रांति है वह मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। इसको हम बागानी उत्पादन से और ले सकते हैं, और शहद के उत्पादन से भी ले सकते हैं। तो अगर विशेष कर देखा जाए तो इसमें विशेष हो जाएगा हमारा फल उत्पादन से। फल में विशेष कौन? सेब। सेबों के उत्पादन से ज़्यादा रिलेटेड है ये। और 2005 और 6 में फलों बीजों बगीचों के विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं अगला अमृत क्रांति। इसको हम बोलेंगे अमृत, क्योंकि ये रा की मात्रा नहीं, री की मात्रा है, री से री सी की मात्रा है, तो इसको हम बोलेंगे अमृत क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। मतलब जो नदियों को जोड़कर परियोजनाएं बनाई जाती हैं उससे संबंधित है अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजनाएं जो है वो अमृत क्रांति के अंतर्गत आती हैं। स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति का मतलब होता है सीमेंट उत्पादन। स्लेटी, ये इसको हम ग्रे कलर भी बोलते हैं, और जो सीमेंट होता है वो भी ग्रे कलर का होता है। तो इस तरीके से इसको हम रिलेट करके एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। याद रखने की बस ट्रिक है, याद रख सकते हैं। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी मतलब ग्रे, सीमेंट का भी रंग ग्रे होता है। अगला देख लेते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति का मतलब किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू कैसा होता है? गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और आलू के बारे में देख लेते हैं। जो ये आलू है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और अगर इसमें इस ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसमें ब्लैक वाट रोग हो जाता है। ब्लैक हॉट या ब्लैक वाट बोलते हैं इसको, कहीं कहीं ब्लैक हॉट और ब्लैक वाट भी मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक वाट रोग हो जाता है। कृष्ण क्रांति देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति का मतलब क्या है? कृषि क्रांति का मतलब है बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है, कृष्ण का मतलब काला और डीजल वगैरह सब काले रंग के होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। कृष्ण मतलब काला, बायोडीजल वो भी काला, तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं इंद्रधनुष क्रांति। ये जो क्रांति है ये किसी भी उत्पादन से संबंधित नहीं है। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब है समस्त क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसकी शुरुआत की गई जहाँ पर इसके अंतर्गत ये होता है कि सभी जितनी भी क्रांतियाँ हैं उस पर ये निगरानी रखता है कि कौन सी क्रांति में कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, किसमें कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी क्रांति में क्या शुरुआत करनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जिस पर ये निगरानी रखती है, कौन सी क्रांति कहाँ काम कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। इस तरीके से ये इंद्रधनुष क्रांति समस्त क्रांतियों पर निगरानी रखती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देख लिया भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, और बताइएगा क्लास कैसी लगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसको शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और हम फिर से एक नया वीडियो लाएंगे, बहुत सारे नए नए टॉपिक, उनको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।